हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है हमें समानार्थी शब्द जो है बताना है। तो क्या होगा? बादल का। ठीक है, यहाँ पे बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अम्बु होगा, अम्बुद होगा, अम्बुनिधि होगा या अम्बुज होगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अम्बुद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अम्बुद हो जाएगा। जब देखिए, जब अम्बुद है, जब इसी में ज लग जाएगा तो ये जल का हो जाएगा। ठीक है, ये जो अम्बुज है ये जल का हो जाएगा समानार्थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही वर्तनी चयन करें। ठीक है, इसमें जो है आपसे सही वर्तनी जो है पूछ रहा है कि कौन इसमें से शुद्ध है। ठीक है, तो कौन है देखते हैं। निर्दय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे निर्दय की बात किया है, तो ये निर्दय कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा ये निर्दय। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, निर्दय। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी जो है हमको शुद्ध बताना है कि कौन सा जो है वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपका अछोईड़ी लिखना है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं अछौड़ी को जो कैसे लिखा जाएगा। देखिए, ये आपका अछौहिड़ी। ठीक है, इस तरह जो है लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपका सी जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये वर्तनी शुद्ध है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है जिसकी कोई उपमा ना हो। तो उसे क्या बोला जाता है? अनुपम बोला जाता है, अनूठा बोला जाता है, कल्पनातीत बोला जाता है या अद्वितीय बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका अनुपम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये अनुपम बोला जाता है जिसकी कोई उपमा न हो। आगे हम लोग देखते हैं, अगला भी पूछ रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है कि जो अपनी हत्या कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हत्यारा बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं, दुर्बल बोलते हैं या प्रतिघाती बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती। ठीक है, जो अपनी हत्या जो है कर लेता है उसे बोला जाता है आत्मघाती बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना करें जो मुहावरे का सही अर्थ जो है व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं, नाक कटना। ठीक है, नाक कटना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो चोट लगना, हतोत्साही होना, बदनामी होना या परेशान होना। तो क्या हो जाएगा आपका? बदनामी होना। ठीक है, नाक कटना मतलब क्या हो जाएगा? ये बदनामी होना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटना का मुहावरा क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना, निराश लौटना, दोषी ठहराना या विपरीत दिशा में लौटना। तो उल्टे पांव लौटने का मतलब क्या होता है? तो ये होता है निराश लौटना। ठीक है, उल्टे पांव लौटने का मतलब ये निराश लौटना। आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे जो है दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे जो है आपको विलोम बताना है। ठीक है, विलोम यहाँ पे बताना है कि संयमी। संयमी का जो है विलोम क्या होगा? तो भ्रष्टाचारी होगा, विकृत होगा या दुष्चरित होगा या अभिचारी होगा, व्यभिचारी होगा, सॉरी व्यभिचारी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संयमी का आपका विलोम? तो संयमी का जो विलोम होगा ये आपका होगा व्यभिचारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छली। छली का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो छली का विलोम क्या होगा? चंचल होगा, निश्चल होगा, अचल होगा या निष्फल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये निश्चल हो जाएगा छली का विलोम। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गे जो है किसका पर्यायवाची है? ठीक है, यहाँ पे जो है पर्यायवाची पूछ रहा है। गे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा, घर हो जाएगा, बादल हो जाएगा या आकाश हो जाएगा। ठीक है, तो गे का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो ये आपका हो जाएगा घर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ये आपका घर हो जाएगा आपका गेह का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो है सबसे उपयुक्त शब्द जो है हमको बताना है कि इन चारों में से इस स्थान को, रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द है। कक्षा में छात्रों की डैश दर्ज यहाँ पे की होगा। ठीक है, यहाँ पे की गई। ठीक है, तो क्या की गई, विद्यमानता, अवस्थिति, अस्मिता या उपस्थिति। तो क्या दर्ज की गई, कक्षा में छात्रों की ये उपस्थिति क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उपस्थिति दर्ज की गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोयल की आवाज़ अत्यधिक डैश होती है। तो कैसी होती है, कोमल होती है, कर्णप्रिय होती है, लचीली होती है या कर्कश होती है। तो क्या होती है, कोयल की आवाज़ अत्यधिक कर्णप्रिय होती है। ठीक है, कर्णप्रिय का मतलब कि जो कानों को प्रिय लगने वाला, ठीक है, उसे बोला जाता है कर्णप्रिय। ठीक है, तो कोयल की आवाज़ अत्यधिक कर्णप्रिय होती है। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जो ये रेखांकित है जिसके नीचे। तो देखते हैं कौन सा इसके स्थान पे सही होगा इन चारों में से। तो इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। ठीक है, तो ये आपका छपित के स्थान पे क्या होगा यहाँ पे। तो इस पुस्तक का मुद्रित या प्रकाशित या छापित, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मुद्रित हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण जो है त्याग कर दिया। तो ये अपना प्राण त्याग कर दिया। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसके स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या होगा देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अपना प्राण जो है त्याग दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये जो है ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे पूछ रहा है ये त्रुटि। ठीक है, कि बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें जो है कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो जब कोई त्रुटि नहीं है तो इसको चुनना है। तो देखते हैं। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में नहीं होगी, निवास स्थान पर होगी। यहाँ पे जो है पर होना चाहिए। ठीक है, किसी स्थान में नहीं होता, किसी स्थान में जो होगी नहीं, किसी स्थान पर होगा। तो ठीक है, तो ये जो है में के स्थान पे आपका पर आ जाएगा। देखिए एक बार पढ़ के देखिए। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन है, ये जो है ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमको रिक्त स्थान भरना है इस पैसेज को। तो पहले जो है हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। शिशु को यदि हम राष्ट्र के अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा डैश वातावरण, ठीक है, यहाँ वर्ण होगा। ठीक है, वातावरण नहीं होगा, यहाँ वातावरण होगा। वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका डैश विकास हो सके। स्वच्छ, शांत, भय मुक्त और डैश वातावरण में ही शिशु की कोमल डैश सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमको भरना है। ठीक है, तो देखते हैं कि शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं तो किस रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। निधि के रूप में,
व्यक्ति, वस्तु या धरोहर के रूप में। तो किस रूप में? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे निधि के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा? निधि के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, शिशु को यदि हम राष्ट्र के अमूल्य जो है आपका निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा डैश वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। तो कैसा वातावरण? ठीक है, तो देखते हैं कैसा वातावरण, निकृष्ट, पतित, सुंदर या आदर्श। तो कैसा? तो ये आदर्श वातावरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे आदर्श वातावरण जो है प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा निधि। ठीक है, यहाँ पे निधि हो जाएगा और यहाँ पे ये आदर्श हो जाएगा। ठीक है, ये आदर्श। शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका डैश हो सके। ठीक है, डैश विकास हो सके। तो कैसा विकास हो सके? ठीक है, देखते हैं हम लोग कि कैसा विकास हो सके। चहुमुखी, उच्च, विशेष, चहुओर। तो कैसा विकास हो सके? चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, कैसा विकास? चहुमुखी जो है विकास ये आपका हो सके। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका उसका जो है चहुमुखी। ठीक है, चहुमुखी जो है ये विकास हो सके। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वच्छ, शांत, भय मुक्त और डैश वातावरण में ही शिशु की। तो स्वच्छ, शांत, भय मुक्त और डैश। तो कैसे वातावरण में? आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वातावरण में होगा। अस्वास्थ्यप्रद, असुरक्षित, दमघोटू या स्वास्थ्यप्रद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, स्वास्थ्यप्रद जो है ये आपका ये यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्यप्रद। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, स्वास्थ्यप्रद यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल डैश सुरक्षित रहती है। तो शिशु की कोमल क्या सुरक्षित रहती है? हम लोग देख लेते हैं आगे। भावनाएं, सपने, विचार या व्यक्तित्व। तो क्या जो है सुरक्षित रहती है? तो ये भावनाएं। ठीक है, क्या? भावनाएं जो है ये सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे जो है भावनाएं भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भावनाएं भरा जाएगा। तो वातावरण में शिशु की कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। ठीक है, तो देखिए इसको जो भरना था तो इसको एक लाइन आगे पढ़ लेते। तो यहाँ पे भावनाओं को जो है बात ही कर रहा है। ठीक है, ये भावनाओं के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है भावनाएं भरा जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।